नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि कौन सी टैबलेट आपको बाय करनी चाहिए एक्टिपेन के लिए। मतलब मार्केट में अगर आप इंडियन मार्केट को देख लो तो कौन सी बेस्ट होती है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग बेस्ट को मतलब फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बेस्ट टैबलेट बताऊंगा कि कौन सी कंपनीज की बेसिकली होती है। और अगर आप ड्राइंग वगैरह करते हो, एक्टिपेन के नोट्स बनाना चाहते हो विद पाम रिजेक्शन, कि आप अगर इस टाइप से अपनी टैबलेट पर लिख रहे हो तो यहाँ पर पाम आपकी टच ना हो, पाम टच ना हो, तो पाम रिएक्शन का सपोर्ट देखने को मिले। तो कौन सी टैबलेट बेस्ट होती है एक्टिव पेन वगैरह यूज करने के लिए, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको सबसे यहाँ पर क्लियर आंसर दूं तो यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट भी बताऊंगा कि क्यों। तो सबसे बेस्ट है आईपैड्स, एप्पल के आईपैड्स। वो क्यों, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। देखो, एप्पल के आईपैड्स के साथ क्या है कि सबसे पहले अगर आप एक आईपैड खरीदते हो, मान लो आप आईपैड 9 जनरेशन खरीद रहे हो, 25,000 का आपको आईपैड मिल गया। इसका आपको एक्टिव स्टाइलस अलग से बाई करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा जब आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं तो। अब इसके एक्टिव स्टाइलस के साथ वैरायटी की बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब होता है कि आपको मतलब ये है कि अगर आपको ओरिजिनल एप्पल का स्टाइलस चाहिए तो 8,000-9,000 रुपये खर्च करके ले सकते हो। लेकिन ये है कि आपका मन है कि नहीं यार, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है या फिर मेरे को बार बार भी लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी वाला लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बेस्ट थर्ड पार्टी वाले स्टाइलस भी 2-3 हज़ार में आपको देखने को मिल जाते हैं, कई बार 1500 में देखने को मिल जाते हैं। सो आप बाई कर लोगे, यूज करना स्टार्ट करोगे, बिल्कुल यहाँ पर मतलब ये समझ लो कि 19-20 का फर्क होता है कि मतलब एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस तो देखने को नहीं मिलेगा कि बिल्कुल जैसे एप्पल का बिल्कुल फ्लॉलेस यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर कुछ कमी होती है, कुछ भी कमी नहीं होती है। बस ये समझ लो कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, मतलब एप्पल का जो है वो जेन्युइन है। तो ऑब्वियसली बात है, कुछ तो वहाँ पर थोड़ा वो लेटेंसी का, फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो तो स्मूथनेस का कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है। लेकिन ये है कि अगर आप थर्ड पार्टी वाला भी लेते हो तो कोई लैक्सेटर्स ऐसे देखने को नहीं मिलते, वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं स्मूथ फीलिंग देखने को मिल जाती है। अब क्या होता है आगे, चलो अभी आपने बाय कर लिया। अब ये होगा कि 1-2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आपने उसकी टिप खराब कर दी, या फिर आपने उसका मतलब आपको वो खराब हो गया है, या फिर इतना अच्छा नहीं चल रहा है, जो भी है खो गया। सो आप क्या करोगे? डेफिनेटली अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाओगे, सर्च करोगे अगेन एप्पल स्टाइलस और वहां से बाय कर लोगे और यूज करना स्टार्ट कर दोगे। टिप खराब हुई किसी की तो उसके साथ कुछ तो 1-2 के साथ एक्स्ट्रा टिप आती है, अदरवाइज आप वहां पर सर्च करोगे पर्टिकुलर कंपनी की मुझे टिप चाहिए ताकि मैं इस तरीके से अपना वो यूज कर सकूं, और आप बाय कर लोगे। लेकिन एंड्रॉइड के साथ केस ही अलग है। एंड्रॉइड में इतना ज़्यादा खतरनाक काम मतलब हो रखा है इस मामले में। अभी एग्जाम्पल दूंगा कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। आईपैड की एसेसरीज ढूंढना एक्टिव पेन वाली सबसे इजी काम है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आईपैड्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट्स हैं। अब काफी लोग एग्री नहीं करेंगे, फिर सैमसंग में क्या दिक्कत है, सैमसंग के साथ भी तो एस पेन आता है। तो सुन लो, सैमसंग के साथ आपको सबसे पहले तो यहाँ पर टैबलेट मिलेगी सैमसंग S6 लाइट, जो कि आपको 20 से 25,000 रुपीज़ में देखने को मिलती है। सिमिलर प्राइस में आईपैड आ जाता है। आईपैड के अंदर आपको बेटर परफॉर्मेंस है, बेटर डिस्प्ले है, बेटर बैटरी लाइफ, बेटर सॉफ्टवेयर सपोर्ट, बेटर यहाँ पर एक्टिव पेन का सपोर्ट। लेकिन आपने कहा नहीं, मैं तो सैमसंग लूंगा, एंड्रॉइड चलानी है मुझे। S6 लाइट लोगे, एक्टिव पेन इनबॉक्स देखने को मिल जाएगा, पैसे बच गए। अभी ये मतलब ये है कि एक कहावत होती है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ऐसा करके कुछ हिंदी में कहावत होती है। तो वही वाला सीन हो जाएगा आपके साथ। आपने टैबलेट ली सैमसंग की, अभी सैमसंग की टैबलेट ली तो एक्टिव पेन आप उसका यूज करो। मैं नहीं कह रहा कि बेस्ट टैबलेट नहीं है, क्योंकि अगर मेरा बजट 19,000 रुपीज़ है, मतलब पापा अलाउ नहीं कर रहे या फिर हम लोग मतलब खुद से पैसे जोड़ के ले रहे हैं और मेरा बजट 90,000 रुपीज़ है, तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ इसीलिए कि अगर आपका 19,000 रुपीज़ है, S6 लाइट ले लो। क्योंकि यार और कोई ऑप्शन है नहीं वहाँ पर, मतलब कुछ और ऑप्शन नहीं है, तो यार जब ऑप्शन नहीं है तो वही बाय करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है और तभी भी आप बाय कर रहे हो, तो तब आप इसलिए बाय कर रहे हो कि यार मेरे को बस सैमसंग की ही लेनी है, क्योंकि काफ़ी लोग ब्रांड लवर्स होते हैं बुरी तरह से। अब इसके साथ दिक्कत क्या है कि उसका S पेन खराब होता है, मान लो 1 साल बाद खो गया, 2 साल बाद खो गया, टिप घिस गई, सो यार उसका एक्टिव पेन मिलता ही नहीं है जल्दी से। मतलब आप ढूंढते रह जाओगे कौन सा चलेगा, क्योंकि आते हैं एंड्रॉइड के, ऐसा नहीं है, थर्ड पार्टी वाले भी आते हैं एंड्रॉइड के, लेकिन आप कंफ्यूज रहोगे यार कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, किसका क्या होगा, एक पाम रिएक्शन चलेगा नहीं चलेगा। तो कंपेटेबिलिटी इशू बहुत ज़्यादा है। और सैमसंग वगैरह ये लोग डायरेक्ट भी प्रोवाइड नहीं कराते हैं कई बार कि आप S पेन ले लोगे तो कन्फ्यूजन रहेगा कि यार ये S7 लाइट का है या फिर S9 का है, किसका है ये। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ सकती है 1-2 साल के अंदर, जब आप अगर उसको खो देते हो। टिप वगैरह घिस जाती है, जैसे पेन की निब होती है ना, ऐसे इनके अंदर टिप होती है जो कि घिस जाती है। उसके बाद ये काम नहीं करते हैं अच्छे से। तो ये इश्यूज कहीं ना कहीं सैमसंग के टैबलेट्स के साथ आते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको पाम रिजेक्शन में कोई दिक्कत मिलती है, नोट्स लेने में दिक्कत मिलती है, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं जो मैंने आपको कमी बताई ये आपको देखने को मिल जाती है। अब मैं बताता हूँ कुछ और कंपनीज की कहानी।
जैसे कि कंपनी कहानी बताता हूँ Xiaomi की, जैसे Xiaomi का यहाँ पर पैड 6 आता है, तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है, टैबलेट है, कोई भी इसमें बुराई नहीं है, मैं भी कई बार तारीफ करता हूँ। लेकिन एक्टिव पेन लोगे, ठीक है, आपने एक्टिव पेन बाई कर लिया, लगभग यहाँ पर इसकी प्राइस जहाँ तक अभी लास्ट टाइम मैंने बाई किया था, लगभग हाँ उस टाइम पे 6000 रुपीज़ प्राइस थी। 6000 रुपीज़ में वहाँ पर तीन टिप मिलती हैं उसके साथ छोटी छोटी, उसके अलावा एक्टिव पेन मिला मुझे। एक्टिव पेन वगैरह की जो लेटेंसी है, सबसे पहले तो आईपैड के मुकाबले मुझे काफ़ी मतलब रफ एक्सपीरियंस देखने को मिला। ओवरऑल टैबलेट अच्छी थी, ऐसा नहीं कि आपको डे टू डे यूज़ करोगे तो फील नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रफ एक्सपीरियंस देखने को मिला। दूसरी कमी सुनो, जो टैबलेट का जो स्टाइलस है मी पैड का, यानी Xiaomi के पैड का, एक तो वो चाइना से एक्सपोर्ट होकर आ रहा है, उसको एक्स्ट्रा मेरे को पे करना पड़ा है। जो स्टाइलिस की कीमत 2000 रुपये समथिंग, 1500 समथिंग होती, वो मेरे को 6000 रुपये पे करने पड़े हैं, क्योंकि वो चाइना से एक्सपोर्ट होकर आ रहा है, इंडिया के अंदर नहीं बनना। चलो हमने बाय कर लिया, कोई नहीं, हमें जरूरत थी, क्योंकि हमने MI का पैड खरीदा है तो हमें जरूरत थी, हमने बाय कर लिया। अब उसके साथ सबसे पहले तो रफ एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, मतलब इतना अच्छा नहीं मिल रहा है डे टू डे यूज करोगे, लेकिन साथ में वही दिक्कत है, उसकी टिप खराब हो रही है जल्दी जल्दी। तो अगर उसकी टिप खराब हो रही है, एक मान लो 1-1.5 साल चली है तीनों टिप, उसके बाद उसकी टिप भी नहीं ढूंढने को मिल सकती है आपको, आप कहीं से भी ढूंढ लो नहीं मिलेगा। तो 2 साल बाद 1 साल बाद वापस से आप अपनी टैबलेट में 6000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, ये तो मतलब समझदारी वाली बात नहीं है, आई डोंट थिंक सो। बाकी आपका ओपिनियन डिफर हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन ये समझदारी वाली बात नहीं है। सो यार ये चीज़ कहीं ना कहीं मतलब होती है ब्रांड्स के साथ। अब आप और सुनो, रियलमी की कहानी सुनो। रियलमी के साथ क्या है, रियलमी ने सबसे पहले अपना पैड X लॉन्च किया था, मतलब से 1-2 साल हो गए उसको, उसके साथ बड़ा लॉन्च किया कि हमने एक्टिव पेन के साथ रियलमी पैड X निकाला है। 2-4 पेन मंगा ली चाइना से, चाइना में बनाते हैं खूब सारा मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ से मंगा लिए, उसके बाद मंगा कर रख लिए। अब जो लोगों की मजबूरी थी उन्होंने 5-5 हज़ार में बाई कर लिया। अब क्या करा, कंपनी ने ध्यान ही देना छोड़ दिया, कि लाइक संन्यास ले लिया है जगत से। वो बेचारे लोग वहाँ से बाई कर लेते हैं, वहाँ पर रियलमी पैड X देख के कि इसके अंदर तो एक्टिव पेन है, और उसके बाद वो एक्टिव स्टाइलिस ही ढूंढते रहते हैं पूरी, मतलब ना ही अमेजोन पर अवेलेबल है, ना फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, ना realme.com पर अवेलेबल है। कभी कभार 1-2 बार स्टॉक में आ गया, अलग बात है, वो भी 2-3 पीसेस, लेकिन यार इतनी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि टैबलेट्स तो यहाँ पर आप हज़ारों में बेच रहे हो, स्टाइलिस कहाँ पर है? या तो उसका एक्टिव पेन इनके साथ दो, या फिर थर्ड पार्टी वाले प्रोवाइड कराओ, कुछ करो, लेकिन एंड्रॉइड में किसी भी प्रकार का यहाँ पर रियलमी का कोई स्टाइलिस अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो ढूंढ लो फिर आप क्या, कि मतलब वो टैबलेट है जो कि पाम रिएक्शन सपोर्ट करती है, लेकिन थर्ड पार्टी वाले हैं ही नहीं, सो क्यों बाई करोगे ऐसी टैबलेट को? सो यहाँ पर रियलमी के साथ भी ये इश्यूज है। लिनोवो एक ऐसी टैबलेट है जिसके एक्टिव स्टाइलिस कंपनी बार बार प्रोवाइड कराती रहती है, अमेजोन पर मिल जाते हैं। तो लिनोवो को मैं कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा सा तारीफ करूँगा कि लिनोवो के एक्टिव स्टाइलिस मिल जाते हैं। काफ़ी लोग इससे मतलब उनको फैमिलियर नहीं है कि लिनोवो की टैबलेट्स में कई बार एक्टिव स्टाइलिस इनबॉक्स भी देखने को मिलते हैं, अलग से आप परचेज कर सकते हो, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता। लोग भागते हैं कि हम तो रियलमी की लेंगे, हम सैमसंग का लेंगे अगर एक्टिव पेन वाली टैबलेट ले रहे हो, लेकिन इसके ऊपर आपको रिसर्च करनी चाहिए। मैं बीच बीच में ऐसी वीडियो बनाता इसलिए हूँ ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ, क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, जो हमारा नंबर है टेक सपोर्ट वाला, कि हमें एक्टिव स्टाइलिस बता दो। भाई साहब, आप टैबलेट ही ऐसी ले रहे हो जिसके अंदर एक्टिव स्टाइलिस कई बार सपोर्ट ही नहीं होता, तो ये भी कई बार चीज़ देखने को मिल जाती है ब्रांड्स के साथ। इस ये एंड्रॉयड में मतलब ना पूरा जो भी ब्रांड्स की टैबलेट्स आती हैं, कोई भी ले लो, काफ़ी सारी के अंदर तो सपोर्ट ही नहीं है। लाइक ऑनर की टैबलेट्स के अंदर सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर ओप्पो का भी सेम कहानी हुई थी, ओप्पो का स्टाइलिस आजकल मिलता ही नहीं है। वो टैबलेट काफ़ी अच्छी है, मैंने भी आपको रिव्यू करके दिखाया था, ओवरऑल टैबलेट बढ़िया है, लेकिन उसका भी सेम कहानी है। तो यार ये बड़ा इससे मतलब मन भी कभी कभी लगता है यार कंपनीज क्या करती हैं, बाय कर लो, उसके बाद पता ही नहीं हमें, कंपनीज को पता भी होता है तो इग्नोर इट। मैसेज आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं उनके पास, या कि कंपनी प्रोवाइड करा दो, या फिर कस्टमर केयर में फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ प्रोवाइड करा दो, हमने ओप्पो पैड ये लिया है, हमें एक्टिव स्टाइलिस चाहिए। कोई मतलब ही नहीं है। सो यार आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट ये आपको एजुकेट करना जरूरी था कि अगर एक्टिव पेन वाली टैबलेट लेना चाहते हो तो आईपैड सी लो, क्योंकि उसका ही यहाँ पर पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। इसके अलावा एंड्रॉयड वालों ने पूरा यहाँ पर बेड़ा गर्क कर रखा है करंटली, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बस मैं आपको अपील कर सकता हूँ ताकि आप लोगों के पैसे वेस्ट ना हो, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं भी समझता हूँ कि जब आप एक टैबलेट इन्वेस्ट कर रहे हो, आप पूरा सपना देखकर यहाँ पर कि टैबलेट ले रहे हो, आपको पापा ने पैसे दिए, उसके बाद आपके पैसे आपको लगता है कि वेस्ट हो गए जब उसका एक्टिव पेन नहीं मिलता। तो क्योंकि आप चाहते थे कि वहाँ पर ड्राइंग बनाओगे, नोट्स वगैरह बनाओगे, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करोगे। सो ये वीडियो का मेनली पर्पज़ आपको एजुकेट करना था। मैं किसी ब्रांड को यहाँ पर ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, किसी को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको बता रहा था कि ब्रांड ऐसा करती है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।